नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एपीएन पर। और अब शुरू करते हैं खबरों का नया सिलसिला। सपा पर सीएम योगी ने करारा निशाना साधा है और कहा है कि जो माफिया हैं वो हमारे शागिर्द नहीं हैं। अवैध कब्जा करने वालों को अब हिसाब देना होगा और अवैध कब्जा करने वालों को एक एक इंच का हिसाब देना होगा, ऐसा योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री यूपी का मानना है। माफिया से छीनी गई भूमि पर गरीबों का आशियाना बनेगा, ये घोषणा की है योगी आदित्यनाथ ने। कार्तिक पूर्णिमा के पावन पर्व पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आवासीय योजना का लोकार्पण किया और लखनऊ में माफिया से मुक्त कराई गई भूमि पर सरदार वल्लभ भाई पटेल आवासीय योजना का लोकार्पण करते हुए उन्होंने बहुत बड़ी बातें की हैं। जिया मऊ लोकार्पण डालीबाग स्थित एकता वन में आयोजित भव्य समारोह में सीएम ने कहा कि दुर्बल आय वर्ग के 72 परिवारों को इस वक्त फ्लैट देते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। और इस दौरान सीएम योगी ने स्पष्ट किया कि केवल आवास वितरण ही नहीं किया जाएगा, बल्कि ये संदेश है कि माफिया से छीनी गई तमाम भूमि पर गरीबों का आशियाना बनेगा। उन्होंने कहा कि वो उन लोगों के लिए चेतावनी है जो माफिया को अपना शागिर्द मानते हैं और उनके कब्र पर फातिहा जाकर पढ़ते हैं। वो गरीबों का शोषण करवाते हैं और अब यूपी में ऐसा नहीं होगा। ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक तरह से घोषणा की। इस बीच पूर्व सांसद स्वर्गीय राम जीवन पटेल के पौत्र दीपक ने अखिलेश यादव से लखनऊ में मुलाकात की और अखिलेश यादव ने उन्हें सदस्यता दिलाई है। चित्रकूट में बुंदेलखंड के कद्दावर नेता रहे हैं पूर्व सांसद स्वर्गीय राम जीवन पटेल और उनके पौत्र दीपक किशोर पटेल का भव्य स्वागत समाजवादी पार्टी में हुआ है। दीपक किशोर के समाजवादी पार्टी में शामिल होने के बाद चित्रकूट आगमन पर पार्टी कार्यालय में कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया है। उन्हें फूल मालाएं पहनाई गई और इस अवसर पर पूर्व सांसद बाल कुमार पटेल और पार्टी जिला अध्यक्ष शिवशंकर यादव सहित सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। सभी ने दीपक किशोर पटेल का पार्टी में स्वागत किया और उन्हें शुभकामनाएं दी। देखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती के उपलक्ष्य में 31 तारीख को लखनऊ में हम सब के नेता पीडीए महानायक आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में उन्होंने अपने समक्ष मुझे समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण करवाई, सक्रिय सदस्य बनाया और पार्टी में काम करने के लिए मुझे आशीर्वाद दिया करता हूँ। मैं ये आश्वस्त करता हूँ कि समाजवादी पार्टी ने जिस तरह से हमें सम्मान देने का, हमारे सब लोगों को सम्मान देने का काम किया है, हम लोग आने वाले समय में पंचायत चुनाव हो, चाहे विधानसभा हो, चाहे आने वाला 30-35 जितने चुनाव होंगे, हम सब लोग मिल के समाजवादी पार्टी को जिताने का काम करेंगे और आदरणीय अखिलेश यादव जी को 2027 के आगामी चुनाव में मुख्यमंत्री प्रदेश का बनाने का हम सब लोग मिलकर काम करेंगे। यानी उत्तर प्रदेश में राजनीतिक हलचल अपने जोरों पर है। उधर उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की लखनऊ में एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन हुआ और इस बैठक में कौशल विकास विभाग के विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी गई, जिसका उद्देश्य था राज्य की महिलाओं को रोजगार से जोड़ना और उन्हें आधुनिक तकनीकी क्षेत्रों में प्रशिक्षित करना। कार्यक्रम की अध्यक्षता महिला आयोग की अध्यक्षता बबीता सिंह ने की। उनके साथ उपाध्यक्ष अपर्णा यादव और पीसीएस एडिशनल मैनेजर डायरेक्टर प्रिया सिंह विशेष रूप से उपस्थित रहीं। बैठक में यह स्पष्ट किया गया कि महिला कौशल विकास विभाग के माध्यम से महिलाओं को आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, मार्केटिंग और अन्य तमाम ऐसे क्षेत्र जहां पर नौकरियां मिल सकती हैं उनका प्रशिक्षण दिया जाएगा। इन योजनाओं का उद्देश्य साफ है कि हर महिला को अपने पैरों पर कैसे खड़ा किया जाए ताकि वो खुद के साथ साथ समाज को भी प्रगति के पथ पर ले जा सकें और समाज को प्रगति करने में अपना योगदान दे सकें।
देखिए, समग्र रूप से इसलिए हो रहा है कि मुझे लगता है कोई भी अब क्षेत्र ऐसा नहीं है जहाँ महिलाएं काम नहीं कर रही हैं। तो मुझे लगता है कि जिसमें महिलाओं के लिए है वहाँ तो 100% महिलाएं होनी ही चाहिए, लेकिन अगर जो पुरुषों के लिए भी ऐसे कुछ विभाग हैं और जहाँ महिलाएं काम कर सकती है तो वहाँ भी होना चाहिए। तो मुझे लगता है जब सारी जगह है और जब हम समरसता की बात करते हैं तो हर क्षेत्र में भागीदारी होना चाहिए, तो चाहे वो योजनाओं के तहत हैं चाहे जिसमें, क्योंकि फिर वही बात मैं लेके आऊंगी। आप क्रिकेट की बात कर लीजिएगा कि लोग इतना अंडर एस्टिमेट करते थे लड़कियों को कि लड़कियां क्रिकेट नहीं खेल सकती, लेकिन लड़कियों ने अपने आप को प्रूफ किया ना। तो मुझे लगता है जब हर विभाग में सारे में संभावनाएं हैं और लड़कियां भी वहाँ काम कर सकती हैं, तो जब आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं हम, तो कोई भी जगह क्यों छोड़ी जाए, हर जगह महिलाओं को मौका मिलना चाहिए और हर जगह उनको आगे बढ़ना चाहिए। उधर राजधानी लखनऊ में आज देश भर में आए आयुर्वेदिक फार्मासिस्टों ने जोरदार प्रदर्शन किया। फार्मासिस्टों का कहना है कि उनकी भर्ती प्रक्रिया पिछले 2 वर्षों से लंबित है और सरकार की ओर से इस ओर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। प्रदर्शनकारियों ने बताया कि उनकी भर्ती पर सरकार ने स्टे लगा दिया है, जिससे उनकी दिक्कतें और ज़्यादा बढ़ी हुई हैं। इस संबंध में वो मुख्यमंत्री के जनता दरबार से लेकर कई उच्च अधिकारियों तक गुहार लगा चुके हैं, लेकिन अब तक कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया उन्हें नहीं मिली है। फार्मासिस्टों का ये आरोप है कि बार बार आश्वासन के बावजूद भर्ती प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ी है, जिससे उनका भविष्य अनिश्चितता के अंधकार में पड़ गया है। प्रदर्शनकारियों ने सरकार से मांग की है कि अदालत में लंबित इस भर्ती प्रक्रिया पर जल्द सुनवाई कराई जाए और उचित कार्रवाई करते हुए युवाओं की नियुक्ति की जाए ताकि उनका भविष्य सुरक्षित हो सके। सर हमारी जो है मैं बताना चाहूँगा कि हम लोग जो है आयुर्वेद फार्मेसिस्ट के छात्र रहे हैं और हम लोगों की जो भर्ती सरकार द्वारा एक तो काफ़ी टाइम बाद हम लोग की भर्ती निकली थी 2024 में, और पेट के आधार पे ये पहली भर्ती निकली थी आयुर्वेद फार्मेसिस्ट की। और हमारे ही साथ के कुछ साथी हैं जो सरकार ने जो नियमावली बना रखी थी कि पेट के आधार पे हम भर्ती करेंगे और रिटर्न के बेस पे ही जो है भर्ती करेंगे। हमारे साथ के ही कुछ साथी कोर्ट में चले गए, वो सीनियरिटी के हिसाब से और बिना पेट के आधार के आधार पे अपनी भर्ती कराना चाहते थे, इसीलिए वो कोर्ट में चले गए। इसी वजह से ये मामला जो है कोर्ट में लंबित है और इसमें 41 डेटें लग चुकी हैं, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। और अब खबर कन्नौज से। कन्नौज के सौरिख थाना क्षेत्र में जहां खाकी वर्दी पहने पुलिसकर्मियों ने गुंडागर्दी की सारी हदें पार कर दी। दरअसल कैलाश राजपूत नाम का एक युवक अपनी बाइक से घर जा रहा था, तभी रास्ते में ही चौकी इंचार्ज अंकित यादव सिपाहियों के साथ मिलकर चेकिंग कर रहे थे और चेकिंग के दौरान बाइक सवार युवक ने अपना नाम कैलाश राजपूत बताया और ये सुनते ही पुलिसकर्मी भड़क गए। ये आरोप है उन पर। आग बबूला होकर अभद्र भाषा का प्रयोग करने लगे और इतने में ही लाठी डंडों से इस युवक की पुलिसकर्मियों ने पिटाई शुरू कर दी। युवक की हालत गंभीर बनी हुई है, शरीर में गहरे चोट के निशान हैं। ये सूचना जैसे ही विधायक कैलाश राजपूत को लगी तो वो अपने बीजेपी समर्थकों के साथ थाना सौरिख पहुंचे और आरोपी पुलिस कर्मियों पर कठोर से कठोर कार्रवाई की मांग शुरू कर दी। खबर अमरोहा से, जहां कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर गजरौला के तिगरी गंगा मेले में 25 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने गंगा स्नान किया। हर हर गंगे के जयकारों के साथ श्रद्धालुओं ने गंगा में आज डुबकी लगाई। साथ ही श्रद्धालुओं ने घाटों पर अनुष्ठान करके सुख शांति की कामना भी की। श्रद्धालुओं से ने गंगा घाट पर एक तरह से इतना रंगारंग दृश्य देखने को मिला जिससे हर तरफ वातावरण भक्तिमय सा हो गया और कुल मिलाकर देखा जाए तो श्रद्धालुओं से गंगा घाट खचाखच भरे दिखाई दिए और हर साल 20 से 22 लाख श्रद्धालु इस गंगा मेले में शामिल होते हैं, लेकिन इस बार ये संख्या और ज़्यादा बढ़ी और लगभग 25 लाख तक पहुंच गई। इस बार तिगरी गंगा मेले में शामिल होने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 25 से भी ऊपर जाएगी, ऐसा प्रशासन का कहना है और प्रशासन ने बढ़ती भीड़ को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए हैं। महिलाओं की सुरक्षा के लिए विशेष इंतजाम किया गया है और घाटों पर महिला कांस्टेबल्स को तैनात किया गया है।
उधर कानपुर में भी कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ती रही। भोर से ही लाखों की संख्या में लोग गंगा स्नान के लिए पहुंचने लगे और शहर के विभिन्न घाटों पर एक साथ लाखों श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। सिविल लाइन स्थित सरसैया घाट पर विशेष रूप से भीड़ देखी गई। वहीं सुरक्षा और व्यवस्था बनाए रखने के लिए सरसैया घाट जाने वाले रास्ते पर बड़ा चौराहा से ही वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित किया गया। श्रद्धालुओं के लिए घाट के पास पार्किंग की व्यवस्था की गई। घाट पर गंगा के उस पार जाकर स्नान करने के लिए तमाम तरह के इंतज़ाम किए गए और कई श्रद्धालु लगभग 200 मीटर तक उथले पानी से होकर पैदल ही उस पार जाते हुए हालांकि दिखे। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो तमाम इंतज़ाम के बावजूद श्रद्धालुओं की संख्या इतनी ज़्यादा थी कि एक तरह से ये संगम का दृश्य उभरता हुआ दिखने लगा। उधर किन्नरों के एक गुट ने सनातनी किन्नर अखाड़ा का गठन कर लिया है। किन्नर अखाड़ा से अलग हुई महामंडलेश्वर कौशल्यानंद गिरी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर बनी और इनके अलावा सहजानंद गिरी को महामंडलेश्वर व संध्यानंद गिरी को श्री महंत बनाया गया है। ये सब कुछ कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर हुआ। आज सुबह सुबह संगम में इन सबों ने स्नान किया और पूजन करके इस का गठन किया गया है और इसके बाद बैरहना स्थित दुर्गा पूजा पार्क में पट्टाभिषेक हुआ। अभिनेत्री गौरी सावंत, भवानी नंद वाल्मीकि सहित अन्य संतों ने टीना सहजानंद और संध्यानंद को माला पहनाकर टीका लगाने के बाद शॉल ओढ़ाकर इस पद पर आसीन किया है। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट चलते हैं। चित्रकूट में यातायात माह नवंबर 2025 का शुभारंभ हुआ है और पुलिस ने शहर के बस स्टैंड करवी के यातायात जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन करते हुए लोगों को जागरूक करने की कोशिश करती हुई दिखी। वहीं स्कूली छात्र छात्राओं को यातायात नियमों के प्रति पुलिस ने जागरूक किया। इस जागरूकता अभियान के दौरान एक रैली की गई जिसे डीएम और पुलिस अधीक्षक ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। गौरतलब है कि प्रशासन ने सड़क हादसों में कमी लाने के लिए नवंबर माह में यातायात जागरूकता अभियान चलाया है। आपको ये भी बता दें कि ट्रैफिक पुलिस और परिवहन विभाग पूरे माह कई तरह के जागरूकता अभियान चलाकर लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करते हुए पूरा साल अब ख़त्म होने को है और तमाम तरह के कार्यक्रम इस दौरान किए गए हैं। कार्यक्रम में सभी को यातायात नियमों का पालन करना चाहिए, इसकी अपील की गई। उन चीजों को चिन्हित किया जा रहा है। आज जो जैसे यहाँ पे कल एक भीषण हादसा भी हुआ, अभी मैं और कप्तान साहब जो हैं जहाँ पे हादसा हुआ था अभी उसी जगह को देखकर आए हैं कि वहाँ पर क्या ऐसी परिस्थितियां थी कि जिस वजह से ये हादसा हुआ वहाँ पर, और वहाँ पे एनएचएआई के साथ जो है पुनः ऐसा हादसा ना हो इस तरीके के वहाँ जो है वो जी। नहीं देखिए, मुझे लगता है कि सभी अपने बच्चों को अपने से ज्यादा प्यार करते हैं और अपनी जान से ज्यादा प्यार करते हैं। तो मैं यही कहूंगा कि आप लोगों को जैसे अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी है कि बच्चों को, छोटे बच्चों को बिल्कुल ड्राइविंग लाइसेंस के बिना वाहन ना दिए जाएं। अब एक और अहम खबर जो इलाहाबाद हाई कोर्ट से आ रही है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण एटा की ओर से दिए गए 21.37 लाख रुपए का मुआवजा न्यायसंगत है। दरअसल स्थायी विकलांगता के मामलों में भविष्य की संभावनाओं के लिए यह क्षतिपूर्ति दी जा सकती है। ये पूरा मामला इस बात पर टिप्पणी है कोर्ट की कि मुआवजा राशि को चुनौती देने वाली बीमा कंपनी की अपील खारिज करते हुए कोर्ट ने ये कहा है। यह आदेश न्यायमूर्ति संदीप जैन की एकल पीठ ने दिया। एटा निवासी याची संजय कुमार 13 अक्टूबर 2021 को एक 4 पहिया वाहन की टक्कर से गंभीर रूप से घायल हो गए थे और उनका दाहिना पैर इस पूरे हादसे में घायल हुआ था और उसे काटना पड़ा था। याची ने दावा किया था कि अधिकरण में दावा करते हुए मुआवजे की मांग की थी।
जिसका अधिकरण ने इस पूरे मामले पर सुनवाई करते हुए 15 जुलाई 2025 को संजय कुमार को लगभग 21.5 लाख रुपए का मुआवजा इस पर 7% वार्षिक ब्याज सहित देने का आदेश दिया था। इसका भुगतान बीमा कंपनी को करना था। बीमा कंपनी ने मुआवजे की राशि को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी और ये कहा था कि दावेदार अपनी नौकरी और आय का उचित प्रमाण नहीं दे सका है और अधिकरण ने गलत रूप से 40% भविष्य की संभावनाएं जोड़ दी हैं। न्यायालय ने पाया कि दावेदार बिस्किट फैक्ट्री में मजदूर के रूप में कार्यरत था और उसके 70% स्थायी विकलांग होने के प्रमाण मौजूद थे। कहा यह गया है कि स्थायी विकलांगता के मामलों में भविष्य की संभावनाओं के लिए मुआवजा दिया जा सकता है। कोर्ट ने अधिकरण के फैसले को विधि और तथ्यों के अनुरूप माना और कहा कि इसमें हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है। अंततः बीमा कंपनी की अपील खारिज कर दी गई है और मानवता के प्रति ये एक नई मिसाल कोर्ट ने रखी है। खबर आगरा से। आगरा के थाना इत्तामुद्दौला क्षेत्र में प्रकाश नगर में हार्डवेयर की दुकान को एक शातिर चोर ने निशाना बनाया। ताले तोड़कर चोर ने दुकान में सामान और नकदी की चोरी की और इस पूरी वारदात को सीसीटीवी में देखा जा सकेगा। फुटेज में साफ दिखाई दे रहा है कि देर रात करीब 3 बजे चोर दुकान के छोटे दरवाजे का ताला तोड़कर अंदर घुसा और कैश और कीमती हार्डवेयर आइटम उठाकर बाहर निकल गया। दुकानदार कृष्णा गुप्ता ने सुबह दुकान खोली तो अंदर का नज़ारा देखकर चौंक गए। ताले टूटे हुए थे, सारा सामान अस्त व्यस्त पड़ा था। चोरी किए गए सामान की कुल कीमत करीब 88,000 रुपये बताई जा रही है और वहीं साथ में चोर 18,000 रुपये नकद लेकर भी चंपत हो गया। चोर यही नहीं रुका, उसी क्षेत्र में बिल्डिंग मटेरियल की दुकान पर भी उसने हाथ साफ किया लेकिन नाकाम रहा। क्षेत्र में दहशत है और व्यापारिक सुरक्षा बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। संदिग्ध चोर की पहचान की कोशिशें जारी हैं। ये अकेला ऐसा मामला नहीं है। हाल फिलहाल में आगरा में चोरी की तमाम घटनाएं बढ़ती जा रही हैं जो प्रशासन के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। दुकान है, दुकान के बराबर में गेट है। उस गेट का ताला तोड़ करके अंदर प्रवेश कर गया। प्रवेश करके उसने हमारे मंदिर में पैसे रखे हुए थे, 17-18 हज़ार रुपये थे और 2,500-3 हज़ार रुपये ड्रॉज में रखे हुए थे। वो सारे पैसे उसने गायब कर दिए। कल हमने एक कस्टमर को देने के लिए पीतल की टोटी का पैकेट मंगाया था, वो तकरीबन 87-88 रुपये के आसपास का होगा। वो पैकेट भी वो अपने हाथ में दबा करके ले गया। ये घटना तकरीबन रात 3 बजे के आसपास की है और चोर है वो वीडियो में आ गया है। 112 पर सूचना कर दी गई है। पुलिस आकर के उसकी जांच भी की है पुलिस ने। अब आगे पुलिस क्या कार्रवाई करती है वो पता पड़े। और अब एक खबर हिम्मत की। हरदोई में एक महिला ने अपनी हिम्मत और सूझबूझ से कुख्यात हिस्ट्री शीटर की गुंडागर्दी का करारा जवाब दिया। छेड़छाड़ की घटना से तंग आकर उसने न केवल आरोपी को सबक सिखाया बल्कि उसके घर में चल रही अवैध गतिविधियों का भी पर्दाफाश किया। आरोपी ने अपने घर को प्रेमी जोड़ों के मिलन स्थली बना रखा था जहां रोजाना संदिग्ध गतिविधियां फल फूल रही थीं। मोहल्ले के लोग लंबे समय से इसकी शिकायतें दर्ज करा रहे थे लेकिन पुलिस की निगाहों से ये गोरख धंधा छिपा ही रहा। पुलिस ने मौके से 2 प्रेमी जोड़े को आपत्तिजनक हालात में पकड़े। वहीं पुलिस ने विवेक गुप्ता और दोनों प्रेमी जोड़ों को हिरासत में ले लिया। सीओ सिटी अंकित मिश्रा ने बताया कि आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है और ये महिला जिसने शिकायत की इस आरोपी इस पर दबाव बना रहा था गलत कामों में उसका साथ देने के लिए और जिसका पुरजोर विरोध इस महिला ने किया और आखिरकार ये हिस्ट्री शीटर पकड़ा गया। दिनांक 4 नवंबर 2025 को थाना कोतवाली शहर पर डायल 112 के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति जिसका नाम विक्की गुप्ता पुत्र रामाधीन निवासी लकड़ी मंडी रेलवेगंज का है, इसके द्वारा एक महिला के साथ अभद्रता व मारपीट की घटना कारित की गई थी। महिला की तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली शहर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। अभियुक्त को हिरासत में लेकर पुलिस द्वारा पूछताछ की जा रही है। इस प्रकरण में अन्य आवश्यक वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है।
पीलीभीत चलते हैं। पीलीभीत की पूरनपुरा तहसील क्षेत्र में एक दर्दनाक हादसे में शादी की खुशियां मातम में बदल गईं। गांव शेरपुर कला निवासी मोहम्मद ताहिर किसी शादी समारोह की तैयारी में व्यस्त था, तभी अचानक एक दुर्घटना हो गई। दरअसल पूरनपुर क्षेत्र के गांव ईका निवासी इकरार अहमद के घर शादी समारोह की सजावट का कार्य चल रहा था। इसी दौरान दो लोग छत पर चढ़कर सजावट का सामान लगा रहे थे कि अचानक ऊपर से गुजर रही हाई टेंशन लाइट के तार की चपेट में आ गए। बिजली के तेज झटके से ताहिर कुछ ही क्षणों में झुलस गया और नीचे गिर पड़ा। घटना होते ही मौके पर अफरा तफरी मच गई। मौके पर मौजूद लोगों ने उसको उठाकर पूरनपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। वहां मौजूद डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर कर दिया। लोगों ने बताया कि हाई टेंशन विद्युत लाइन छत से गुजर रही थी और लोगों के लिए मुसीबत बनी हुई है। इससे पहले भी ये ऐसे हादसे हो चुके हैं, पर विद्युत विभाग इस पर ध्यान नहीं देता, जिससे आगे भी हादसे की आशंका बनी रहेगी। और इस वक्त की तमाम खबरों में इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे जारी रहेगा। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।